नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संघ राज्य संबंध या केंद्र राज्य संबंध। यहाँ से जो है प्रश्न लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये आपके आने वाले एग्जाम RO और UPPCS के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इसमें आपको जो है 15 प्रश्न देखने को मिलेगा, लेकिन यदि आप इसकी व्याख्या पर भी ध्यान देते हैं तो आपको यहाँ से 50 प्रश्न जो है तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं संघ राज्य संबंध या फिर जो है केंद्र राज्य संबंध। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपके कनाडा के जो है संविधान से लिया गया है। सबसे पहला जो प्रश्न है आपका, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में किया गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची में। केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स के वितरण का उल्लेख वह संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो यदि आपका अनुसूची पूछा जाएगा तो 7वीं अनुसूची हो जाएगा। और यदि पूछा जाएगा कि इसका वर्णन किस भाग में किया गया है, यानी कि संविधान के किस भाग में है, तो भाग 11 में जो है इसका वर्णन है। और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 246 में जो है इसका वर्णन है। अनुच्छेद 246 में जो है यह है कि संसद और राज्य विधानमंडलों को संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार जो है दिया गया है। तो यहाँ जो है यदि आपका पूछा जाएगा कि विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में। किस भाग में है, तो भाग 11 में है। और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 246 में इसका वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। अब संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है किस अनुच्छेद में। इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत। सेम क्वेश्चन जो है आपका BEO के एग्जाम में पूछा गया था कि संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना किस भाग में है। आपसे वहाँ जो है भाग पूछा गया कि संविधान के किस भाग में है, तो भाग जो है 12 में है। और अनुच्छेद यदि पूछा जाएगा 268 से 293 के अंतर्गत संघ तथा राज्यों के मध्य जो है वित्तीय संबंधों यानी कि फिनेंशियल रिलेशंस का उल्लेख वह भारतीय संविधान के भाग 12 व अनुच्छेद 268 से 293 तक किया गया है। इसमें भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि, वित्त आयोग तथा संघ राज्यों के बीच करों के अधिरूपण तथा संग्रहित यानी कि कलेक्ट आदि को जो है सम्मिलित किया गया है। तो दो जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। यदि आपसे भाग पूछ लिया जाएगा तो भाग 12 हो जाएगा। अनुच्छेद पूछा जाएगा कि संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवेचना किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 268 से 293 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेयर बाजार तथा वायदा बाजार। वायदा बाजार को जो है फ्यूचर मार्केट कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, तो वह है आपका शेयर बाजार और फ्यूचर मार्केट। तो जो है शेयर बाजार तथा फ्यूचर मार्केट जो है संघ सूची के विषय हैं आपका। यदि पूछा जाएगा किस सूची के विषय हैं, तो ये संघ सूची के विषय हैं। जबकि वन्य जीव योग जो है आपका वन और मजदूर संघ, ये सभी जो है आपके समवर्ती सूची के विषय हैं। किस सूची के विषय हैं, तो समवर्ती सूची के विषय हैं। और वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। पहले जो है वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण जो है राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वन और मजदूर संघ, ये जो है समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी कि वन, न्याय प्रशासन एवं जनसंख्या नियंत्रण को जो है राज्य सूची से हटाकर जो है समवर्ती सूची में किया गया है। कब किया गया, तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे राज्य सूची से हटाकर वन, न्याय प्रशासन और जनसंख्या नियंत्रण को समवर्ती सूची में कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो लोकपाल कहा जाता है। आप सभी को पता होगा। लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने।
वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जो है गठित किया गया था 2005 में ये समिति, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसके जो है सिफारिश पर ही भारत में लोकपाल की स्थापना की गई है। तो ये तो पूछा जाएगा कि किसके जो है सिफारिश पर जो है भारत में लोकपाल की स्थापना की गई, तो द्वितीय प्रशासनिक आयोग की सिफारिश पर लोकपाल की स्थापना की गई है। और किसकी अध्यक्ष, इसकी अध्यक्ष कौन थे, तो वीरप्पा मोइली जो है इसके अध्यक्ष थे, वीरप्पा मोइली। अब कब गठित किया गया था, तो यह 2005 में गठित किया गया था। और भारत के पहले लोकपाल कौन है, तो पीसी घोष जो है भारत के पहले लोकपाल हैं, याद रखिएगा पीसी घोष। तो यहाँ आपका जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन यानी कि लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की थी, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपराधिक मामले। आपराधिक मामले यह समवर्ती सूची के विषय हैं, और जबकि संचार और आपका विदेशी मामले यह संघ सूची के विषय हैं, और पुलिस जो है आपका यह राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है अब आपका कि संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में विषयों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वर्तमान में जो है संघ सूची में कुल 100 विषय हो गए हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। और मूल जो है संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे। तो भारत के मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे, तो 97, और समवर्ती सूची में कितने विषय थे, तो 47, और जो है राज्य सूची में कितने विषय थे, तो 66। तो ये जो है मूल संविधान की बात हो रही है। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, और जो है समवर्ती सूची में 47 और राज्य सूची में 66 विषय थे। जबकि वर्तमान में जो है संघ सूची में कितने विषय हो गए हैं, तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हो गए हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए हैं, और राज्य सूची में कितने विषय हो गए हैं, तो 61 विषय हो गए हैं। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100, और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो 52, और राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो 61। और मूल संविधान में जो समवर्ती सूची में कितने विषय थे, तो 47 विषय थे, और राज्य सूची में कितने विषय थे, तो 66 विषय थे। तो ये हो गया जो है आपका मूल संविधान में, और ये अब जो है वर्तमान में आपका। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी संसद। अंतर्राज्यीय व्यापार यानी कि इंटर स्टेट ट्रेड संघ सूची का विषय है। इस पर कर लगाने तथा कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल जो है किसको है, तो संसद को है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि पूछा जाता है कि अंतर्राज्यीय व्यापार किस सूची का विषय है, तो यह है आपका जो है संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 249 संविधान के जो है 249 अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 कितना, तो 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय वह राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस विषय पर जो है संसद कानून बना सकती है, और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया संकल्प अधिकतम वह 1 वर्ष की अवधि तक जो है प्रवृत्त रहेगा, प्रवृत्त यानी कि इन्फोर्स वह रहेगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है, तो आपका संघ सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अब वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं उल्लिखित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में स्थानीय एवं राष्ट्रीय महत्व के विषयों को शामिल जो है किया गया। इस पर विधि बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है, किंतु संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में यदि विरोध होता है तो संसद द्वारा बनाई गई विधि ही वह आपकी मान्य होगी। तो यहाँ आपका उससे पूछा गया कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, तो वह है आपका समवर्ती सूची। संघ सूची में कौन कानून बना सकता है, तो केवल और केवल संसद, और राज्य सूची में केवल जो है राज्य के विधानमंडल। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद के पास। संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत जो है अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है, और भारत में अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार केवल संसद को है, जबकि अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वह राज्यों में, यानी कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में वह अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्रदान की गई हैं, और कनाडा में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वह संघ सरकार को प्रदान की गई हैं।
तो ये याद रखिए कि भारतीय संविधान में अवशेष शक्तियाँ किस में सन्निहित हैं, तो भारतीय संविधान में अवशेष शक्तियाँ वह संसद में सन्निहित हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद है कौन सा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 263। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान किया गया है। इसकी स्थापना सरकारिया आयोग, कौन सा आयोग, तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 18 मई 1990 कब किया गया था, तो 18 मई 1990 को हुई थी। और यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य है संघ और विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी समन्वय की स्थापना करना। तो ये यहाँ जो है आपसे पूछा गया कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 263। और कौन सा आयोग यदि पूछा जाएगा तो वह आपका सरकारिया आयोग। इसका गठन कब किया गया था, तो 18 मई 1990 को जो है सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। इसी की सिफारिश पर जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। अगला प्रश्न आपका, क्षेत्रीय परिषदों रीजनल काउंसिल का सृजन हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसदीय कानून के द्वारा। संसद द्वारा पारित अधिनियम से वर्ष 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई, जो कि है आपका दक्षिण, उत्तर, मध्य, पूर्व तथा पश्चिम। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व के लिए 6ठी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना वह आपका 1971 में की गई थी। और प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष वह केंद्रीय गृह मंत्री आपका होता है। तो ये तो पूछा जाएगा कि जो है क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष जो है कौन होते हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री जो है आपका क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 265। संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार जो है विधि के प्राधिकार यानी कि अथॉरिटी ऑफ जो है लॉ से ही कोई कर अधिरोपित यानी कि लीव्ड या फिर संग्रहित या कलेक्ट किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो आपका जो है ये ऑप्शन से हो जाएगा कि संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है, तो वह आपका अनुच्छेद 265 में कहा गया है। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या समिति संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंधों से नहीं है। बाकी सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग का संबंध जो है आपका केंद्र राज्य संबंधों से है। चुनाव सुधारों के लिए वर्ष 1998 में जो है इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया था। तो यदि पूछा जाएगा कि इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है, तो यह चुनाव सुधार से संबंधित है। और इसका गठन कब किया गया था, तो 1998 में किया गया था इंद्रजीत गुप्ता समिति का। इसका उद्देश्य था कि चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से वित्त उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करना था। और इस समिति ने राजनीतिक दलों के चुनावी व्यय के लिए राज्य वित्त प्रदान करने की भी व्यवस्था लागू करने का समर्थन किया था। इस व्यवस्था से जो है उन राजनीतिक दलों को लाभ होगा जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों या वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया है कि कौन सा समिति या फिर संघ जो है आयोग या समिति जो है संघ राज्य संबंधियों से संबंधित नहीं है, तो वह आपका है सी ऑप्शन से हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। बाकी सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग का संबंध जो है केंद्र राज्य या संघ राज्य संबंधों से है। और इंद्रजीत गुप्ता याद रखिएगा, इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध पूछा जाएगा किससे है, तो यह चुनाव सुधारों से संबंधित है। और इसका गठन कब किया गया था, तो 1998 यानी कि 1998 में किया गया था। तो दोस्तों जो है ये था आपका भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है संघ राज्य संबंध, यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।